बहुत सारे लोग जो हैं वो इस कश्मकश में रहते हैं कि अगर किसी वहाबी, देवबंदी, सलेकुल्ली, अहले हदीस, इन लोगों के साथ में अगर हम कुर्बानी करेंगे तो हमारी कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन ये मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप अगर इनमें से किसी एक मनहूस के साथ भी हिस्सा लेंगे, चाहे वो वहाबी हो, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो सुलह कुल्ली हो, इन तमाम में से आपने अगर किसी के साथ भी हिस्सा लिया तो आपकी कुर्बानी जाया हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और आप पर वो वाजिब जो आप पर लाजिम आता था, जो आप पर वाजिब था, अभी वो वाजिब आपके सर से हटा नहीं है, बल्कि वो आपके सर पर मौजूद है। उसका अदा करना आप पर अभी भी वाजिब है, जैसे पहले वाजिब था। इन लोगों के साथ में शामिल होने के बाद में इस तरीके से वो पहले ही की तरह अब भी आपके सर पर वो कर्जा वाजिब है। अब बात आती है कि अब इन लोगों के साथ में कुर्बानी तो जायज नहीं है, तो क्या इन लोगों से ज़िबाह कराना जायज होगा या नहीं होगा? तो अगर या तो इनमें से कोई एक साथ हिस्सों में शामिल है तो भी कुर्बानी आपके सर पर वाजिब रहेगी और वो आप पर करना लाजिम रहेगी। और अगर चाहे वो वहाबी हो, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो सुलह कुल्ली हो, चाहे वो अहले हदीस हो, इनमें से किसी एक ने, या हमारे कुछ सुन्नी भाई ऐसे होते हैं कि जिनकी आंखों पर जो है वो पट्टी बंधी होती है और वो इस पट्टी को मोहब्बत का नाम देते हैं कि अल्लाह के बनाए हुए सब लोग एक से हैं, मानते हैं कि सब लोग बनाए हुए एक से हैं, लेकिन उनके अकीदे एक से कभी नहीं है। अकीदों में कमी है और इंसान जो है वो निस्बत जो है वो शय से मुमताज होती है। इनकी तो निस्बत ही गंदी है, तो ये लोग कैसे ठीक हो सकते हैं? अब जबकि ये लोग ठीक नहीं हैं तो इनका ज़िबाह करना भी वो हमारे लिए हलाल नहीं होगा। और अगर किसी ने इनको अपनी कुर्बानी में शामिल किया या इनमें से किसी एक से अपना जानवर ज़िबाह कराया, तो अब उसने वो गोश्त जो खाया है, जो जिसको ये अपनी कुर्बानी का समझ रहा है, वो दरअसल कुर्बानी का गोश्त नहीं है, बल्कि वो अब हराम हो गया इस पर खाना। वो ज़बीहा जो है वो हलाल नहीं रहा, अब हराम हो गया है। अल्लाह अकबर। हमारे बहुत सारे सुन्नी भाई जो हैं वो इसी कश्मकश में रहते हैं कि अगर किसी देवबंदी से करा लिया, किसी वहाबी से करा लिया, तो इनसे ज़िबाह कराना जो है वो जायज़ है। ऐसा नहीं है। एक बात मैं और बताता हूँ आपको, हमारे सुन्नी जो है ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और लालच कहते हैं ना बुरी बला है, तो वाकई वो बहुत बुरी बला होती है। इन वहाबिया दयाबिना में ये अक्सर मशहूर है कि ये लोग अपने वहाबी और दयाबिना में नहीं करते हैं, ये अपने कैटेगरी के लोगों में नहीं करते हैं, ये सुन्नियों में भागते हैं और उनको ये लालच देते हैं कि अगर आप पर हिस्सा 5,000 का पड़ रहा है तो आप एक हिस्से के 3,000 रुपए दे दें, तो इसमें वो मान जाते हैं, जबकि ये अमल भी जायज नहीं है। अगर वो मरदूद शैतान अगर आपको इस तरीके से बहकाने की कोशिश अगर करता है तो आप उसके बहकावे में ना आए। ये शैतान का चमचा है, ये शैतान का चेला है जो आपकी कुर्बानी को जाया करने पर तुला हुआ है। ना इनको शामिल करें, ना इनसे ज़िबाह करवाएं। अगर ये पैसा कम भी ले रहे हैं, उसके बावजूद भी इनके जानवर में ना शरीक हों और ना इनको अपने जानवर में शरीक करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।